आओ समझते हैं कि हाइपोवैलेंट स्पीशीज क्या होती है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ऑक्टेट रूल पढ़ाया था दैट हर एलिमेंट की विश कि मैं अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा कर सकूं, 8 यानी कि ऑक्टेट। तो बस हाइपोवैलेंट स्पीशीज अब हम जो पढ़ रहे हैं ये ऐसी स्पीशीज हैं जहां ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता। बेटा हर कंपाउंड में, हर स्पीशीज में जरूरी नहीं है कि ऑक्टेट रूल फॉलो होगा ही, ठीक है। तो आओ समझते हैं इस टर्म को हाइपोवैलेंट। इसको मैंने समझने के लिए ना दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है, हाइपो और वैलेंट। हाइपो वर्ड आपको कहीं पर भी दिखे ना, इसका मतलब होता है कम, लेस, किसी चीज से कम होना, ठीक है। हाइपो मींस लेस। वैलेंट का मतलब यहाँ पे है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसी स्पीशीज जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम है, लेस है। किससे कम है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, पर किससे कम है बेटा? ऑक्टेट से कम है, 8 से कम है। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेटा अगर 8 से कम आ रहे हैं ना तो उन्हें हाइपोवैलेंट स्पीशीज बोलते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिया है बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3। इसमें एक बोरोन 3 फ्लोरीन है, ये कोवैलेंट कंपाउंड है। इसकी फॉर्मेशन समझते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि कैसे ये हाइपोवैलेंट है। देखो मैं एक बात बता दूं पहले। अब देखो यहाँ पे ना एक बोरोन और 3 फ्लोरीन है। ये BF3 जो होता है ना, इसमें आपका सेंट्रल एटम कौन है? मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हाइपोवैलेंट स्पीशीज देखने के लिए आपको फोकस किस पे करना है? आपका फोकस होना चाहिए कंपाउंड के सेंट्रल एटम पे। जैसे इस BF3 में ये बोरोन जो है, ये मेरा सेंट्रल एटम, मेरा सारा फोकस इस पे रहेगा कि क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है या इसका ऑक्टेट 8 से कम है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्टेट से कम है, तो ये हाइपोवैलेंट होगा। सो आओ इसको समझते हैं। मैंने लिखा बोरोन और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोरोन के 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2,3, फ्लोरीन के 9 होते हैं 2,7। ये 3A7 क्या है? उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो मैंने ड्रॉ कर दिया बोरोन अपने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ, फ्लोरीन अपने 1 2 3 4 5 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ मैंने 3 फ्लोरीन ड्रॉ कर दी। अब होना क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड बनना है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। तो ये एक फ्लोरीन और एक बोरोन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। ऐसे यहाँ, ऐसे यहाँ, ठीक है जी। अब ऐसा करने पे आप ध्यान दोगे तो फ्लोरीन के पास बेटा ये ब्लैक वाले 7 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पहले से थे, एक और मिल गया, तो इसका तो बेटा 7 + 1 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया सभी फ्लोरीन्स का। लेकिन बोरोन जो मेरा सेंट्रल एटम है, क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? ध्यान दो, उसका 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ये 6 8 से कम है, सो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो BF3 एक हाइपोवैलेंट स्पीशीज है।